वायु सेवा के साथ साथ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की इस योजना के साथ यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है। मैं इसके लिए भारत सरकार के नागरिक विमानन मंत्री हरदीप पुरी जी को सबसे पहले गोरखपुर आगमन पर बाबा गोरखनाथ की इस धरती पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं। आप सब की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं और हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज वे स्वयं ही यहां पर उपस्थित होकर के उन्होंने इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभेच्छा भी व्यक्त की और उत्तर प्रदेश के प्रति जो उन्होंने विशेष रुचि दिखाई है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4 वर्ष के दौरान हम लोगों ने वायु सेवा के विस्तार के लिए जो कार्य किया, आज से 4 साल पहले तक की स्थिति क्या थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वाराणसी और लखनऊ एयरपोर्ट को छोड़ दिया जाए तो शेष अन्य जगह वायु सेवा की स्थिति बहुत ही संतोषजनक नहीं थी और विगत 4 वर्ष के दौरान जिस तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है, इसमें सबसे अच्छी बात थी कि इसमें भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा बहुत सकारात्मक रुचि ली गई। एयरफोर्स से जुड़े हुए जितने भी इश्यूज थे उसमें भी एक सकारात्मक पहल हुई और वहां से भी हमें बहुत अच्छा समर्थन मिला और उसके कारण आज न केवल गोरखपुर और आगरा में बल्कि प्रयागराज में, कानपुर में, बरेली, हिंडन में सफलतापूर्वक हम लोग वायु सेवा को आगे बढ़ाने में सफल हुए। यहां पर वायु सेवा सफलतापूर्वक इन सभी क्षेत्रों से बेहतर तरीके से संचालित हो ही रही है, लेकिन कोई कल्पना करता था कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की ओर अग्रसर हों। 2 फंक्शनल हैं, 3 पे वर्तमान में कार्य चल रहा है। कुशीनगर बनकर के तैयार हो चुका है, बहुत जल्दी ही उसे अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा के साथ हम जोड़ेंगे। लेकिन इसके साथ ही गोरखपुर के अंदर, अगर प्रदेश के अंदर अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग उत्तर प्रदेश में जेवर में बनाने जा रहे हैं और उन क्षेत्रों में जहां के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। सोनभद्र में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, चित्रकूट में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, ललितपुर और झांसी में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, सहारनपुर में, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, आजमगढ़, श्रावस्ती, यानी ये 17 ऐसे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं जहां के बारे में कभी लोग सोचते भी नहीं थे कि यहां पर भी वायु सेवा उपलब्ध होगी। और ये इसलिए क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब उड़ान योजना प्रारंभ हुई थी कि उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है, एक सामान्य नागरिक भी जिसे हम मानते थे कि हवाई चप्पल पहना है तो हवाई जहाज की यात्रा नहीं करेगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, उड़ान योजना का उद्देश्य ही होगा कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सकता है और आज वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जो वायु सेवा ही प्रारंभ हो रही है, मान करिए गोरखपुर से लखनऊ का कुल किराया उसका 1500 के आसपास पड़ेगा और अगर आप अपनी कार से ही लखनऊ जाएंगे, जाने में कार में 700-800 रुपए और यहां पर केवल नहीं, ठीक है रवि किशन जी की बात छोड़ दीजिए, वे सांसद के नाते टोल नहीं देते होंगे। लेकिन सामान्यतः आप अनुमान करिए कि 1500 रुपए में लखनऊ गोरखपुर की दूरी तय होना, यह प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को साकार करता है जो उन्होंने कहा था आज से 3 साल पहले कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी वायु सेवा कर सकता, हवाई यात्रा कर सकता है। और यह
आज हर एक क्षेत्र में जो विस्तार हुआ है, कितनी वायु सेवा है। आज से गोरखपुर से 4 साल पहले केवल एक विमान सेवा थी, गोरखपुर दिल्ली के बीच में। आज तो गोरखपुर मुंबई से भी जुड़ चुका है, बेंगलोर से जुड़ चुका है, हैदराबाद से जुड़ चुका है, कलकत्ता से जुड़ चुका है, और भी नई सेवाएं जुड़े। आज लखनऊ से जुड़ रहा है, फिर अहमदाबाद के साथ जुड़ने वाला है। यहां पर जो यात्रियों का लोड है, यात्रियों की संख्या है, उस यात्रियों की संख्या को ध्यान में रख करके एक प्रयास हुआ कि इसका विस्तारीकरण होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा वायु सेवा, जो वायुसेना से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण यहाँ पे गोरखपुर में हैं, प्रयागराज में हैं, और वायुसेना मुख्यालय में, जिन्होंने इसमें बहुत सकारात्मक सहयोग राज्य सरकार को दिया। और मैं आभारी हूं माननीय मंत्री नागर विमानन श्री हरदीप पुरी जी का, जिन्होंने तत्काल इस विस्तारीकरण के कार्य को सहमति देकर के आज इसके यहाँ पे शिलान्यास के कार्यक्रम में स्वयं पधारे हैं। मैं गोरखपुर की जनता की ओर से, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से